जो साइबर अपराधी हैं, वो बच्चों के साथ कैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर कनेक्ट करते हैं, कैसे उनका अपना शिकार बनाते हैं? देखिए, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम साइबर ग्रूमिंग। और यूके के अंदर 2017-18 में 17 में आई केस बर्मिंघम से करीब 55 पाकिस्तानी अरेस्ट हुए थे उस समय, जिन्होंने 400 साढ़े 400 लड़कियों को इम्पैक्ट किया था साइबर ग्रूमिंग करके। ऑनलाइन वो चैट करते थे और उनको इन्फ्लुएंस करके कई सारी लड़कियां उसमें गायब हुईं। बहुत सारे इस तरह के अपराध हुए। साइबर ग्रूमिंग का मतलब है कि आपसे ऑनलाइन बात करके इस हद तक इन्फ्लुएंस कर दिया जाए कि आप उसके कंट्रोल में आ जाओ और आप अपने खिलाफ कदम उठा लो। ये बहुत बढ़ा। उसके बाद यूके में आप जाएंगे ना, तो आप कहीं जाएं तो बच्चों की फ़ोटो नहीं ले सकते आप, वहाँ लॉ है। हम लोगों की एक ट्रेनिंग चल रही थी 2018 में, मैं वहाँ था कुछ आईपीएस ऑफिसर्स और कुछ डिफेंस के लोगों के साथ, और हम लोग एक म्यूज़ियम देखने गए। म्यूज़ियम में हम लोग फिल्म पिक्चर ले रहे थे, तो वहाँ पर कोई स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे उनको दिखाने के लिए। तो उसमें से कुछ स्कूल के बच्चे ले रहे थे पिक्चर, हमने खड़े होकर साइड में पिक्चर ले ली। उसके बाद हम मोबाइल लेके ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ियाँ, और पीछे से 3-4 ऑफिसर्स दौड़ते हुए आए और उन्होंने एकदम से हमें डांटा कि आप फ़ोन दीजिए अपना। कि क्यों, क्या हो गया? आपने पिक्चर लिया है। मैंने कहा हाँ, तो आप बच्चों की पिक्चर नहीं ले सकते। मैंने कहा मैंने बच्चों की पिक्चर नहीं ली है। बोले ना। तो वो लोग सीसीटीवी से मॉनिटर करते रहते हैं कि कहाँ कोई ऐसी कोई पिक्चर तो नहीं ले रहा है। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, देखा, और उसमें बच्चे की पिक्चर थी, क्योंकि साइड में आ गई थी। उसने पिक्चर डिलीट की। उसने कहा आप गलती से भी नहीं ले सकते। ये स्ट्रिक्टनेस क्यों है, आप समझ रहे हो? क्योंकि इसकी जो परिणाम उन्होंने भुगत लिए हैं, उनको पता है कि कहाँ तक ये चीज़ मिसयूज़ होगी, जो मेरे ख्याल से भारत में लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। आज की डेट में मैं जब स्कूल कॉलेज में जाके बोलता हूँ, तो बच्चे बैठे हैं, तो मैं कभी इधर से पिक्चर डालते ही नहीं। हमेशा बच्चों की पीठ होनी चाहिए, मेरा फेस दिखे, पर बच्चों को अलाउ नहीं करता कि बच्चे मेरे संग आके पिक्चर लें, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली मेरे अंदर आ गया। मुझे पता है कि इसके दुष्परिणाम कितने खतरनाक हैं, और वो हर किसी को इम्पैक्ट करेंगे। पेरेंट्स को तो हिला देंगे। आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, जिनको समझ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? देखिए, मैं एक लिंक सजेस्ट करूंगा, उसको आप ब्राउज़र पर टेस्ट कीजिए, privacy.net/analyzer। ये आपके ब्राउज़र के से क्या क्या डेटा एक क्लिक पर चोरी हो सकता है, इसके बारे में बताएगा। स्टार्ट टेस्ट बटन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप से चुरा के सामने दिखा देगा, जिसमें आपकी लोकेशन होगी, आपका सिम का कौन सा टाइप है, वोडाफोन का है, रिलायंस का है, जियो का है, आपका मोबाइल कौन सा है, आईफोन है, एंड्रॉयड है तो कौन सा है, आपका ब्राउज़र कौन सा है, सफारी है, क्रोम है, उसका वर्जन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, आपका बैटरी का स्टेटस क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो एक क्लिक पर कोई भी वेबसाइट चुरा लेती है। उसके बाद आपकी ऑटोफिल डिटेल्स है, उसका भी टेस्ट है इसमें। उसके बाद ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़ हैं, फिंगरप्रिंट एनालिसिस है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये पता हो कि यदि एक लिंक आता है और उसको आप क्लिक करते हैं तो आपका क्या क्या डेटा बाहर चला जाएगा। अब बच्चे जो गेम खेल रहे होते हैं, क्रिमिनल्स को पता होता है कि जो गेम खेल रहा है बच्चा, ये अपने माँ बाप का फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसको माँ बाप के फ़ोन में घुसना है, क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी हैं। तो वो गेम से अच्छा क्या तरीका मिलेगा उसको? और बच्चों को ये लगता है कि जो मैं गेम खेल रहा हूँ ना, इसमें जो अधिकतर गेमर है वो उसी की एज ग्रुप के होंगे। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक करीब 30-35% लोग तो बड़ी एज ग्रुप के होते हैं, और उसमें कई सारे लोग क्रिमिनल भी होते हैं। और किस तरह के गेम्स, आप एग्जांपल कुछ देखिए? जो मल्टी चैट गेम होते हैं, जैसे कि पबजी आप देखोगे तो उसमें चैट कर सकते हो आप दूसरे खिलाड़ी से, या रोब्लॉक्स गेम है, रोब्लॉक्स मल्टी चैट गेम है। अब आप गौर से सोचिए कि आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अनजान आदमी से बात नहीं करने दोगे, क्योंकि अननोन है और उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, डरा सकता है। पर उसी बच्चे को आपने मोबाइल दे रखा है और उसमें एक गेम है जिससे वो लाखों लोगों से बात कर रहा है, उसमें से आप किसी को नहीं जानते, और उसमें कोई भी क्रिमिनल है। ये कितना बड़ा रिस्क है, माँ बाप को अंदाजा भी नहीं है। अब वो क्रिमिनल जो है उस बच्चे को एक लिंक भेजता है, बच्चा उस लिंक को क्लिक कर देता है। अब क्रिमिनल कहता है अच्छा पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 12% चार्ज है, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, अच्छा ये फ़ोन है आपका, क्या होगा? क्रिमिनल इस तरह से बच्ची की साइकोलॉजी से खेलना शुरू कर, इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं कि यार उसको कैसे पता है ये चीज़, मुझे भी सीखना है। तो पूछेगा कि यार मुझे भी सिखा दो। सिंपल है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ये भेज रहा हूँ, अभी तुम भी कर लोगे। अब वो जो एप्लीकेशन है वो तो वायरस है, वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करके आपके फ़ोन में घुस गया, उसने एक वायरस इंस्टॉल करा दिया, जो कि एक गेम जैसा ही लग रहा है। बच्चों को लग रहा है कि ये गेम है, यूटिलिटी ऐप है, और उससे आपके ओटीपी निकल गए, या उससे आपके फाइनेंशियल डिटेल्स निकल गए, या पैसा निकल गया, या डेटा निकल गया, फ़ोटोज़ निकल गई, कुछ भी निकल सकता है। और उसके बाद बड़ा ख़तरा शुरू होगा। जो लोगों को आता है, लोग मेरे पास आते हैं, साहब
अपने आप पैसे निकल गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत केसेस आए मेरे पास, पिछली बार भी मैंने एक केस सुनाया था, मिस कॉल से निकले थे। अब अपने आप कैसे निकल सकते हैं पैसे? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अरे नहीं, मुझे कोई OTP भी नहीं आया, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। जब हम रूट कॉज निकालते हैं तो पता पड़ता है एक गेम था, या कोई ऐसी ऐप थी जो उसके बच्चे ने या किसी और ने इंस्टॉल कर दी थी। ये जो मोडस ऑपरेंडी है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आप अपने फ़ोन को उतना प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे जितना अपना वॉलेट रखते हो। फ़ोन तो आप दे देते हो, हाँ ठीक है कुछ नहीं, अरे इतना बड़ा रिस्क है। दूसरा, बच्चे जब चैट कर रहे होते हैं किसी और के संग, लंबी चैट करते हैं, कई सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जिसमें बच्चों को इन्फ्लुएंस करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा दी गई, गवर्नमेंट की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डिफेंस की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और बच्चे को लग रहा था कि वो तो टास्क कर रहे हैं, वो तो एक गेम का पार्ट है, और वो बता देता। तो ये इस हद तक भी जा सकता है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के, इसीलिए मोबाइल वगैरह कई जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। कई जगह आप लॉ बना देते हो पर फिर भी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको पता होगा जितने अभी रिसेंट इस तरह के अटैक हुए थे, उसमें बहुत सारी रेकी इस तरह की ऐप्स के थ्रू की गई थी जो आपकी लोकेशन लेती हैं। जैसे जो लोग दौड़ते हैं वो एक फ़ोन के अंदर एक ऐप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स यूज़ कर रहे थे और उनसे वो डेटा निकल के मिसयूज़ हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे उतना सेंसिटिव कॉन्शियस नहीं होते हैं कि यार इसका क्या मिसयूज़ हो जाएगा। तो ये एक मेरे ख्याल से खतरा बड़ा होता है। मैं एक आपको इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा। जी। मेरे पास एक कॉल आता था, और ये हो गया करीब 2017-18 की बात है, और व्यक्ति कहता था कि अमित जी आप, मतलब कॉल आया, मैंने उठाया, और रूही अब इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं एकदम से, और उसके बाद फ़ोन काट देता था। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आया, अच्छा आप अमित बोल रहे हैं, आपको बस बताना था कि अब रूही इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं फिर घबरा जाता था, यार ये मुझे क्यों बोल रहे हैं, और मैं थोड़ा बिजी होता था तो नॉर्मली इग्नोर जाता था कॉल, और उसके बाद तो कुछ बोलता नहीं था। मैंने फिर कॉल बैक किया, मैंने कहा सर क्या बात है और आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोले नहीं नहीं, आपको बताना था कि आप, रूही इस दुनिया में नहीं है। और तो मैंने कहा कौन थी रूही और आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोले, एंड जब उसने आगे वाली लाइन बोली तो बिल्कुल वो टूट गया। बोलता कि रूही मेरी बेटी थी, 15 साल की थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं। तो मैंने कहा सर क्या हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले पुलिस कह रही कि उसने सुसाइड किया, और 15 साल की कोई बच्ची सुसाइड क्यों करेगी? मैंने कहा यू आर राइट सर। तो बोले नहीं, लेकिन वो पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार इन्वेस्टिगेट करके देख लें। तो मैंने कहा बता दीजिए जिस थाने में केस है, आई टॉक टू दैट आयो। मैंने आयो से बात की तो आयो ने कहा सर वो सुसाइड नोट मिला है, और क्लियरली है कि सुसाइड है, तो और कोई रीज़न नहीं। तो मैंने कहा फिर भी 15 साल की लड़की ने सुसाइड किया क्यों? बोले वो डिप्रेस थी, उसने लिखा है कि वो परेशान थी। तो फिर भी इनके पिताजी का दिल रखने के लिए मैंने उनसे कहा अपने मोबाइल और लैपटॉप मुझे भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे भेज दिए। तो सबसे पहले मैंने लैपटॉप का डेटा एनालिसिस करना शुरू किया, पूरा देखा मैंने, और कुछ समझ में नहीं आया। मोबाइल का भी देखा तो भी कुछ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने उनका सोशल मीडिया एनालिसिस शुरू किया, उस लड़की का, वो सोशल मीडिया पे थी, और उसमें के जो क्लोज़ फ्रेंड्स थे और जो सारे उनके बारे में पता किया, जो लाइक करते थे, कमेंट करते थे, शेयर करते थे, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो बहुत अपराइट लड़की थी, और ये तो पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी, और ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो मैंने कहा कुछ कारण आपको पता होगा ना साहब। फिर उस लड़की के हमने फ़ोन का डिलीटेड डेटा रिकवर किया। जब डिलीटेड डेटा रिकवर किया तो कुछ चैट्स मिल गई, और उस चैट में देखा तो कुछ ऐसी चैट थी जो मुझे लगी कि सेंसिटिव हो सकती है। एक नागेश करके कोई लड़का था, उससे वो बात करती थी, नॉर्मल बात थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो यहाँ कनेक्शन था। नागेश के नंबर का मैंने KYC निकलवाया, तो वो फेक निकला। वो किसी ऐसे बंदे का निकला जो अब जानते नहीं था कि उसके नाम पर इस समय, मतलब इम्पर्सनेटेड आईडीज़ थी। फिर मैंने उसका सोशल मीडिया निकाला, जो मैंने देखा उसके फेसबुक पे वही लड़का है क्या, तो था। फेसबुक पे उस लड़के का सोशल मीडिया एनालिसिस किया मैंने, तो पता पड़ा कि ये भी फेक ही है। मतलब ये लड़का, क्योंकि इसके फ्रेंड सर्कल काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर के ज़्यादा दोस्त हैं, इंडिया के लिमिटेड हैं, और वो भी बड़े रैंडम से हैं। तो जैसा दिखता है कुछ पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट भी बड़ी ऐसी सी हैं कि आप अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहे हो।
तो फिर मैंने उसका IP एड्रेस से निकलवाया तो पता पड़ गया कि ये तो VPN ड्रिवन है, तो वैसे ही प्रोटेक्टेड है। उसके बाद हमें लगा कि ये बंदा ही है जो गड़बड़ कर रहा था, लेकिन इसका इससे क्या कनेक्शन था ये नहीं इस्टेब्लिश हो रहा था। फिर हमने उसके फ़ोन का IPDR निकलवाया। IPDR में एनालिसिस कर रहा था, तो IPDR में क्या होता है, डेटा बहुत आ जाता है। मतलब यदि मैं आपके एक दिन का भी निकलवाऊँ तो करीब 10-15 हज़ार रिकॉर्ड आ सकते हैं। अब उसमें कुछ एक एक चीज़ फ़िल्टर करना निकालना मैनुअली उस वक्त बड़ा मुश्किल था। इवेंचुअली एक लिंक मुझे मिला जिसमें डोमिनोज़ की वेबसाइट एक्सेस की गई थी, तो मुझे लगा इसने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया होगा कुछ। तो उस टाइम स्टैम्पिंग के बेस पर हमने लिखा डोमिनोज़ को कि भाई इस टाइम पर ये पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ था, बुक हुआ था इस नंबर से, और यदि हुआ था तो वो डिलीवर कहाँ हुआ था। तो उन्होंने बताया हाँ साहब हुआ था, और डिलीवर एड्रेस भी दे दिया। हम वहाँ जाके फिर लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया, गए तो पता पड़ा कि हैदराबाद में एक बंदा था जो 50+ था, 52-53 ईयर्स का, और उसने कई सारे लड़कियों को इस तरह से ट्रैप कर रखा था। तो असल कहानी ये थी, इसको साइबर ग्रूमिंग का ही हम मुद्दा मानते हैं, कि वो उस लड़की के टच में आया और उसने एक 17 साल के लड़के का प्रोफाइल बनाया हुआ था। जो नाकेश की पिक्चर थी वो 17 साल की थी, वो तो कोई ऑफकोर्स चुराई हुई पिक्चर ही होगी, लेकिन उससे वो इतना क्लोज हो गया इवेंचुअली कि ही विजिटेड दिस प्लेस जहाँ वो लड़की रहती थी, और उसने उसको बुलाया भी, और लड़की उससे मिलने भी गई। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद वो इतना शॉक्ड थी, डिप्रेस थी, कि वो उसने सुसाइड कर लिया। जब मैंने केस पहली बार रेडियो पे सुनाया, मेरा रेडियो पे शो आता था रेड FM हिडन फाइल्स करके, तो मेरे पास कम से कम 30-40 ईमेल आए, ईमेल, और अलग अलग तरह से लोगों ने मुझे संपर्क किया कि साहब मेरा बच्चा भी गायब हो गया, ढूंढ दीजिए, मेरा ये इसके संग भी ऐसा हुआ, किसी टीनेज बच्चे ने ट्रेन के आगे सुसाइड किया, इस तरह के केसेस आए। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, इस बारे में लोगों को अंदाजा ही नहीं है। जब पुलिस के पास भी केस जाता है तो वो नॉर्मल सुसाइड ही समझते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि इसके पीछे इतना बड़ा साइबर एंगल हो सकता है कि somebody is threatening them to that extent that, क्योंकि उन बच्चों को दुनियादारी पता नहीं होती, उनको बड़ी आसानी से कंट्रोल करके इस हद तक आप डरा सकते हो कि जब उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो सुसाइड कर लेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ करीब 8 साल 7 साल पुरानी बात। आज किस हद तक ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, अब यूज़ हो रही हैं, जबकि AI आ गया है, किसी के बारे में कुछ ही बना दो, बच्चा तो घबरा जाएगा कि यार ये तो मुझे बर्बाद कर देगा, और ऐसा हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ, कॉलेज के बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, लगातार ईमेल भी आते हैं मुझे, जो मेरे वीडियो वगैरह देख के कि साहब मेरा किसी ने वीडियो वायरल कर दिया और वो AI जनरेटेड है, और मैं परेशान हूँ, क्या करूँ बताइए। आप और तो और छोड़िए, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स लेडीज़ के फ़ोन आए, मैसेजेस आए, जो डिफेंस में BSF में एक लेडी थी, उसका मैसेज आया कि साहब मेरा किसी ने वायरल कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस हद तक बढ़ चुकी है। फिर हम एक्शन लेते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे हेल्प किया जाए, क्योंकि कौन उनको परेशान कर रहा है उसको ट्रेस करना, कोई ना कोई होता है उसके पीछे। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा बड़ा है कि हर किसी की हेल्प नहीं हो पाती।